Good morning and Jai Hind. This is मनोज शर्मा. Once again welcome to my channel मैथमेटिकल गार्डन. लास्ट वीडियो में हमने देखा था इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस. उसी से रिलेटेड हमारा अगला जो हमारा थ्योरम है वो है लामीज़ थ्योरम. हम क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. लामीज़ थ्योरम क्या होता है? लामीज़ थ्योरम क्या कहता है, पहले मैं इसकी डिफिनीशन बता दूँ. सो इफ़ 3 forces acting on a particle keep it in equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between the other two फोर्सेस. अगर क्या कह रहे हैं ये कि इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल कीप इट इन इक्विलिब्रियम, यानी कि 3 फोर्सेस किसी बॉडी पर लग रहे हैं और वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ बिटवीन द अदर 2 फोर्सेस. यानी कि और 2 फोर्सेस जो एक्ट हैं, अगर किसी एक फोर्स को मैं ले रहा हूँ तो अदर 2 फोर्सेस के बीच में जो एंगल है उनके प्रोपोर्शनल होता है. अब ये बात हम कैसे प्रूव करेंगे? तो हम 3 फोर्सेस ले लेते हैं जो कि एक्ट कर रहे हैं किसी बॉडी पर एट अ पॉइंट, है ना. सो कुछ ऐसा बना लेते हैं हम लोग. ओके, 3 फोर्सेस हो गए हमारे पास, समथिंग पॉइंट ऊपर, और लाइक ये हमारा F1, F2 एंड F3. 3 फोर्सेस हो गए. इनके बीच जो एंगल हो रहा है, जैसे F2 और F3 के बीच में एंगल अल्फा मान लेते हैं, इनके बीच मान लेते हैं बीटा, और इनके बीच समथिंग गामा. क्लियर? इतनी बातें हो गई. अब इनका अगर हम ट्रायंगल लॉ के हिसाब से यानी कि इनको बना लें तो कैसा बनेगा? लाइक ये इधर जा रहा है, सो एक ट्रायंगल पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है. और यहाँ पर हमारे पास F2 इन दिस डायरेक्शन, F3 डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये वाला हमारा F3 मान लेते हैं, और ये हमारा क्या है? F1, वेक्टर F1, वेक्टर F2, वेक्टर F3, ठीक है. सो F2 और F3 के बीच में जो हमारा एंगल था वो कितना था? F2 एंड F3, है ना. सो अल्फा. नाउ F3 एंड F1 के बीच में, F3 एंड F1 के बीच में बीटा. इसी तरह से F1 और F2 के बीच में गामा. सब मान लिया. ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा अंदर वाला? सो मैं इसको दूसरे पेन से लिख देता हूँ. वेट, अंदर के एंगल्स जो हमारे हैं वो हो जाएंगे लाइक 180 माइनस अल्फा, यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस बीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस गामा. ठीक है, ये हमारे पास एंगल्स बन गए. अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं F1 की, तो इन दोनों के बीच जो अपोजिट एंगल हमारे फोर्सेस हैं, ठीक है, इनके बीच एंगल कितना हो रहा है? 180 माइनस अल्फा. ठीक है. सो यहाँ पर हमने क्या क्या किया, फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि 3 concurrent forces F1, F2 and F3. Let alpha be the angle between F2 and F3, beta be the angle between F3 and F1, and gamma F1 and F2, as shown in figure. So applying the law, क्या होगा? F1 upon sine of pi minus alpha is equal to F2 upon sine of pi minus beta is equal to F3 upon sine of pi minus gamma. Clear? F1 pi minus alpha, F2 upon sine of phi minus beta, and F3 upon
साइन ऑफ पाई माइनस गामा। तो ये लामीज थ्योरम हमारा कहता है कि इस तरह से कॉन्करेंट फोर्सेस अगर हैं और वो बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं तो उनका ईच फोर्स प्रोपोर्शनल होगा उनके साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस लाइक दिस। ये है लामीज थ्योरम। इस पर कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अपनी एनसीईआरटी एंड अदर बुक्स में, आप उनको सॉल्व करेंगे। आइए एक प्रॉब्लम हम देखते हैं यहाँ पर इसके रिलेटेड। सो ये रहा हमारा प्रॉब्लम। अ बॉल ऑफ मास 1 kg हैंग्स इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पर एक ओ पॉइंट पर एक बॉल है जिनको एक स्प्रिंग OA एंड OB स्प्रिंग से इक्विलिब्रियम में हैंग किया गया है एज शोन इन फिगर। व्हाट आर द टेंशन इन द स्प्रिंग OA एंड OB। इस OA स्प्रिंग में और OB स्प्रिंग में टेंशन की वैल्यू कितनी है, टेंशन यानी फोर्स है ना। अब यहाँ पर जो फिगर गिवन है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो फिगर में गिवन है एंगल AOB इज 90 डिग्री। AOB ये वाला एंगल हमारा जो कि 1 kg से लग रहा है ना OA से, तो वो 120 है। 1 kg वेट से इधर हमारा 150 है एंगल, करेक्ट। तो फोर्स अगर ये ले रहे हैं तो उसके अपोजिट जो भी दो एंगल हमारे बन रहे हैं दोनों फोर्सेस, उसके बीच के एंगल लेंगे। तो यहाँ पर लामीज थ्योरम एप्लीकेबल होगा और उसके अकॉर्डिंग ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए T1 इज दिस एंड इसके अपोजिट जो एंगल है वो कितना है 150। किसका 150, साइन ऑफ, कहा गया था ना साइन ऑफ हमेशा इक्वल टू T2। वेयर इज T2, दिस वन। इसके अपोजिट फोर्स कह रहे हैं एंगल दैट इज साइन ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू 1 kg वेट यानी 10 न्यूटन, तो 10 अपॉन साइन ऑफ 90 डिग्री। अब हम इन दोनों को, भाई प्रोपोर्शनल हैं तो किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर किसको कंपेयर करने वाले हैं, T1 और 10 को। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, सो T1 इज इक्वल टू साइन 150 इंटू 10 अपॉन 1, टोटल इतना ही अगर हम फर्स्ट एंड लास्ट को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो साइन ऑफ 150 की वैल्यू कितनी होगी, साइन ऑफ 150 की वैल्यू होगी 1/2, ठीक है। तो 1/2 यानी 10 इंटू 1/2, 1/2 क्या हो जाएगा 0.5, दैट इज 5 न्यूटन का फोर्स ये हमारा है। सिमिलरली अगर हम T2 के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो T2 के लिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। T2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 120 डिग्री अपॉन 1 इंटू 10, सो 120 डिग्री यानी 180 माइनस 60 है ना, 180 माइनस 60 सेम वैल्यू होगी, दैट इज 60 डिग्री पर √3/2, तो 10 इंटू √3/2 कितना हो जाएगा 5√3 न्यूटन। सो ये हमारे T1 एंड T2 की वैल्यू। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस आपको अपनी बुक में मिलेंगे, सो प्लीज़ सॉल्व करिए, ट्राई करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।